हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आजादी के 75 वर्षों में अनुसूचित जाति आयोग की अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं के समाधान में भूमिका को लेकर एक दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन राजधानी शिमला के होटल हॉलिडे होम में किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय सांपला अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने की। संगोष्ठी का जो आयोजन किया है, जिसमें आप सबको हमने आमंत्रित किया है, ये मैं थोड़ी सी इसकी रूपरेखा आपके बीच में रखना चाहूंगा। पर इससे पहले मैं सम्माननीय अध्यक्ष जी श्री सांपला जी के ध्यानार्थ यहां पर ये बताना चाहता हूं कि ये जो आयोग हिमाचल प्रदेश में बना है, ये अभी 2021 के अगस्त में जो है वो इसका पुनर्गठन हुआ है और इसका गठन 2017 में हुआ था सितंबर में। और ये जो आयोग बना है, बेसिकली हमें खुशी है कि जो मौजूदा सरकार है श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक बहुत राहत देने वाला आयोग मैं समझता हूं। ये आने वाले दिनों में हम इसकी कोशिश करेंगे। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि संगोष्ठी में आजादी में अनुसूचित जाति वर्ग आयोग की भूमिका क्या रही और आज के संदर्भ में इसकी क्या भूमिका है, इसे लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आरक्षण उनको दिया गया है जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जो सदियों से इसका शिकार हुए हैं। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की व्यवस्था की गई है। जब तक भेदभाव छुआछूत समाप्त नहीं होता, तब तक आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आरक्षण होने के बावजूद भी काफी सारी समस्याएं आज समाज में अनुसूचित जाति वर्ग के सामने है और यदि आरक्षण समाप्त हो जाता है तो ये समस्याएं और बढ़ेगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग की ओर से ये जो सेमिनार रखा गया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जहां पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, और इस सेमिनार में कि अनुसूचित जाति का भी क्या रोल रहा है देश की आज़ादी में और आज के संदर्भ में भी क्या उनका भूमिका है, इन सब चीज़ों को ऊपर एक सेमिनार रखा, उसमें उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निस्संदेह कि अगर कहेंगे हिमाचल प्रदेश की पर्टिकुलर की पूछेंगे तो कहीं ये तो कश्यप जी ज़्यादा बढ़िया बताएंगे, मगर अगर मैं देखूं कि हमारे पास समस्याएं की ओर से देखें तो हिमाचल प्रदेश का नंबर बहुत पीछे आता है। यानी यहाँ पर समस्याएं कम दिखाई दी हैं एज ए नेशनल कमीशन के रूप में। और जहाँ तक कि हमारा कमीशन का काम वहीं पे देखना होता है जहाँ हमारी योजनाएं लागू नहीं हो रही, और वो चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, उनमें कैसे काम चल रहा है उनको मॉनिटरिंग करना एक तरीके से देखें तो वो कमीशन का काम है। और जब भी कोई कंप्लेंट आती है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा कमीशन आयोग यहाँ पर प्रदेश कमीशन है तो उनके पास आती के किस तरीके की, ये तो वो बताएंगे, मगर हमारे पास अगर कहें तो हिमाचल के पास कंप्लेंट्स बहुत कम आती हैं। और जैसे ही हमें कंप्लेंट्स आती हैं तो तब बता सकते हैं कि उनको क्रियान्वित कैसे कर रहे हैं। तो ये उसकी एक कह सकते हैं कि रिपोर्ट के रूप में यही कह सकता हूँ। देखिए, आरक्षण उनके लिए है जिनके लिए भेदभाव हुआ है और जिनके साथ छुआछूत हुई है, जिन्होंने एक सदियों से वो पिछड़ा हुआ है, और समाज के उस वर्ग के बराबर खड़ा करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और जब तक ये छुआछूत भेदभाव तब तक ख़त्म नहीं होता, तब तक हम ये कहें कि आरक्षण को हटा के काम कर सकते हैं। जब आरक्षण होते हुए भी कहीं ना कहीं समस्याएं हैं तो आरक्षण हटा के तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएंगी। तो इसलिए इसके ऊपर आरक्षण आज भी जरूरी है।